इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, एडमिशन ओपन। जल संसाधन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उस पर सदन में चर्चा हो रही है और उस चर्चा में मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि करोड़ों किसान जो राजस्थान के, जिनका एकमात्र आजीविका का साधन कृषि है, और हम सब जानते हैं कि कृषि में सिंचाई बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है। और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का बहुत बड़ा, सबसे प्रथम नंबर का राज्य है, लेकिन हम लोगों को पानी के मात्रा में केवल 1.16% ही हम लोगों को उपलब्ध है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में कृषि और सिंचाई के लिए कई घोषणाएं सरकार की तरफ से हुई है। मैंने बजट को बारीकी से पढ़ा और किसानों के लिए जो घोषणा हुई है उसको भी मैंने पढ़ा। माननीय सभापति जी, पश्चिमी राजस्थान, जिसको हम रेगिस्तान के रूप में जानते थे, पश्चिमी राजस्थान के लोगों ने और इन सरकारों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाकर के और पश्चिमी राजस्थान की तकदीर पलटने का काम किया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की बातें जब चली तो पूर्वी राजस्थान के लोगों के चेहरे पर खुशी दौड़ रही थी। उनको ये उम्मीद थी कि ये सरकारें हमारी सुध लेगी और पूर्वी राजस्थान में भी उसी तरीके का विकास होगा, उसी तरीके का सिंचाई के साधन होंगे जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान में हुआ है। माननीय सभापति जी, ईआरसीपी की कल्पना, ईआरसीपी की बात भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने 2005 में मध्य प्रदेश से समझौता करके और इस ईआरसीपी की बात को चालू किया। 2005 के बाद में जब वसुंधरा जी को दोबारा मौका मिला 2017 में, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। 2017 में बैबकोस कंपनी से इस ईआरसीपी के प्रोजेक्ट का ये लॉन्च किया। ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को 50% डिपेंडेबिलिटी पर उन्होंने इसको बनाया। सीडब्ल्यूसी के जो मापदंड है, 2010 के जो मापदंड है, वो मापदंड के अनुसार इस प्रोजेक्ट को बना करके, और राजस्थान का जो हिस्सा था, वो राजस्थान का हिस्सा 3921 MCM पानी राजस्थान को मिलना था साथियों। लेकिन अब जो वर्तमान में सरकार और इससे पहले जो केंद्र सरकार में गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जल शक्ति मंत्री बने और उन्होंने ये सोच करके भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के कारण, और वसुंधरा जी को ये श्रेय नहीं जाए, वसुंधरा जी को नीचा दिखाने के लिए, केवल मात्र उनको नीचा दिखाने के लिए इसको अलग तरीके से इसका ईआरसीपी से हटा करके और पीकेसी नाम दे करके और 75% डिपेंडेबिलिटी पर इस योजना को बनाने का काम किया। और 75% डिपेंडेबिलिटी पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान को मात्र 1775 MCM पानी मिलेगा, जो पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों में केवल पेयजल की योजना लागू हो सकती है। सिंचाई के लिए किसानों को कोई पानी इस योजना से मिलने वाला नहीं है साथियों। मैंने मुख्यमंत्री जी से
पहले भी कहा था कि आपने अभी मध्य प्रदेश से जो समझौता किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप समझौता करके आए हो मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से आपने किन शर्तों पर समझौता किया है? राजस्थान को कितना पानी मिलने वाला है, मध्य प्रदेश को कितना पानी मिलेगा, यह आपने तय किया होगा उसमें एमओयू में, लेकिन एमओयू का कोई अता पता नहीं है साथियों। 13 दिसंबर 2022 को जो दिल्ली में मीटिंग हुई गजेंद्र सिंह शेखावत जी की अध्यक्षता में, उसमें तय किया था कि 75% डिपेंडेबिलिटी पर ईआरसीपी की योजना को लागू किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो जब 75% डिपेंडेबिलिटी की बात पर उस योजना को अगर बनाया जाता है तो राजस्थान के हितों की अनदेखी साफ साफ जाहिर हो रही है। राजस्थान को जो पानी मिलने वाला था वो पानी किसी भी रूप में नहीं मिल सकता। 1775 एमसीएम अगर पानी मिलता है तो राजस्थान के हितों के साथ ये कुठाराघात मानता हूं। ये अंदरूनी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और केवल वसुंधरा जी को नीचा दिखाने वाली ये राजनीति राजस्थान के किसानों को और विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान के किसानों को गला घोटने जैसा कदम भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार उठा रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, एमओयू को बदलिए और 3921 एमसीएम पानी जो राजस्थान का हक बनता है उस पानी को लेकर के रहे। मध्य प्रदेश ने मोहनपुर और कुंडालिया बांध पहले ही बना लिए हैं और लगभग 8.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर 8.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित बनाने का काम मध्य प्रदेश कर चुका है। और राजस्थान के किसानों को अब इस योजना के तहत अगर कोई पानी मिलेगा वो बहुत कम मात्रा में पानी मिलेगा। ये राजस्थान के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा मजाक है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपके मार्फत में मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप अंदर की राजनीति को छोड़िए और राजस्थान के किसान और पूर्वी राजस्थान के किसानों पर आप मेहरबानी करें और इस योजना को पुरानी जो ईआरसीपी की योजना है उस योजना के आधार पर ही ज्यादा से ज्यादा पानी लेकर के आए, ये हमारी मांग रहेगी। सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान में हमारे साथ हर बार मजाक किया गया, हर बार राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के किसानों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है। हमारे यहाँ एक पांचना बांध बना था, 2150 एमसीएफटी का बांध है, 2006 से लगातार बंद पड़ा हुआ है। गंभीर नदी पर और गंभीर नदी के आसपास के जो किसान हैं, 10,000 हेक्टेयर जमीन, लगभग 40,000 बीघा जमीन पिछले 20 सालों से असिंचित पड़ी हुई है। उनके खेतों में होकर के नहरें निकली, उनको मुआवजा भी नहीं मिला और 40,000 बीघा जमीन के किसान अभी भी ये बाट जो रहे हैं कि ये पांचना बांध का पानी खुले और हमारे खेतों में पानी आए। पांचना बांध भी बंद पड़ा हुआ है और इससे पहले इंदिरा लिफ्ट योजना का काम चला था। इंदिरा लिफ्ट योजना भी हमारे सीडब्ल्यूसी से सैंक्शन होने के बाद में भी केंद्रीय जल आयोग ने उसको स्वीकृति दे दी, लेकिन उसके बाद में भी वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और इंदिरा लिफ्ट योजना भी बंद पड़ी हुई है। पीपल द लिफ्ट वो भी बंद पड़ी हुई है। पिछले बजट में हम लोगों ने चंबल पांचना जगर लिफ्ट का हमने प्रावधान करवाया था। चंबल पांचना जगर लिफ्ट में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान उस बजट में मुख्यमंत्री जी ने किया और 20 करोड़ के बजट प्रावधान के बाद में ये उम्मीद जगी थी कि चंबल से पानी लिफ्ट करके और पांचना बांध में आएगा और पांचना बांध से जगर बांध में जाएगा। जगर से आसपास का सिंचित क्षेत्र जो है सबको लाभान्वित उससे किया जाएगा। लेकिन इस योजना को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पूर्वी राजस्थान के किसानों के साथ ये जो जाति की जा रही है, ये जो
पूरी तरीके से धोखा किया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान का किसान इसे किसी रूप में माफ नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे विधानसभा चुनावों में, करौली में आकर के उन्होंने खुद ने जगर लिफ्ट योजना का जिक्र किया और मुझे उम्मीद जगी थी कि जगर वाली ये योजना निश्चित रूप से आप इस बजट में इसको जो है सम्मिलित करेंगे, लेकिन जगर लिफ्ट योजना को भी गायब कर दिया। माननीय सभापति जी, पांचना बांध को भी गायब कर दिया। और ये ERCP और PKC योजना जिसको आप बता रहे हो कि ये 21 जिलों के ये काया पलट करेगी, जब आपके पानी ही नहीं आएगा, जब पानी की मात्रा ही आपने आधी कर दी, आधी से भी कम मात्रा जब पानी राजस्थान को मिलेगा तो 21 जिलों के किसानों को कहीं भी सिंचाई का साधन नहीं मिल पाएगा। आप इस बजट में कह रहे हैं कि 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई की होगी, 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जब हम 50% डिपेंडेबिलिटी पर अगर इस योजना को बनाते तो हमको 3921 MCM पानी मिलता। अगर हम 75% डिपेंडेबिलिटी पर बनाते हैं 1744 MCM पानी मिल रहा है, 1744। और जिन बांधों का आप जिक्र कर रहे हो, डूंगरी बांध की आप बात कर रहे हो, डूंगरी बांध से आप ईसरदा को भी भरने की बात कर रहे हो, डूंगरी बांध से आप रामगढ़ में भी पानी लाना चाहते हो, आप डूंगरी बांध से दूसरे बांधों में भी पानी लाना चाहते हो। डूंगरी बांध की अगर 75% डिपेंडेबिलिटी पर बात करें तो केवल 82 MCM पानी मिलेगा। 82 MCM पानी वहां के आसपास के लोगों के पेयजल के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ऐसी बच्ची बचक और जनता को गुमराह करने का काम आप लोग कर रहे हो। ERCP और PKC का नाम लेकर के पूर्वी राजस्थान के किसानों को ठगने का काम कर रहे हो और आपसी राजनीति का शिकार पूर्वी राजस्थान के किसानों को हम बनाना चाहते हो। ये पूर्वी राजस्थान का किसान समय आने पर आपको इसका सबक सिखाएगा। आप ये समझ लीजिए कि ये जिस तरीके से आपने ERCP और PKC को जो फुटबॉल बना करके पूर्वी राजस्थान के किसानों के साथ जो अन्याय और धोखाधड़ी की है और अभी भी इस ERCP PKC को अभी भी आप लागू नहीं करना चाहते। 6 महीने हो गए हैं MOU हुए, 6 महीने से अभी भी आप इसको फुटबॉल बना रहे हो। MOU को क्यों नहीं आप सदन की पटल पर रख रहे हो? जब बार बार ये मांग की जा रही है कि MOU को बताइए किस आधार पर आपने किन शर्तों पर मध्य प्रदेश से समझौता किया है, आपको बताने में इसमें क्या शर्म है? आपको सदन के सामने ये बात रखनी चाहिए जिससे लोगों को पता लगे, सारे सदस्यों को, माननीय सदस्यों को पता लगे कि आप ये समझौता करके और राजस्थान के हितों की आप रक्षा करेंगे। आप राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं करके और अंदरूनी राजनीति में फंस करके पूर्वी राजस्थान के किसानों के साथ जो जाति कर रहे हो, मैं इसको कंडेम करता हूं और मांग करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी जो पुरानी योजना थी ERCP नाम रख देते, यहां से लेकर के दिल्ली तक पूरा गुट सक्रिय हो गया। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से लेकर के और यहाँ बीजेपी के लोग एकजुट होकर के और वसुंधरा जी को नीचा दिखाने के लिए ERCP का नाम हटाएंगे, ERCP का नाम हटाएंगे। अरे भाई ERCP का नाम हटा दीजिए और कोई नाम रख दीजिए, लेकिन राजस्थान के हितों के साथ, राजस्थान के किसानों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। 2921 MCM पानी अगर आप लाओगे और राजस्थान के किसानों का हित करोगे, हम आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन अगर इससे कम अगर आपने MOU किया तो आपका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान का किसान आपको किसी रूप में माफ नहीं करेगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। प्रश्न संख्या 1426। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है, मैं आपकी अनुमति हो तो ठीक, पूरा प्रश्न बोलिए। जवाब जो आया है माननीय अध्यक्ष महोदय वो संतोषजनक नहीं है। उसके अंदर मैंने पूछा क्या ये बता के आ रहे हैं। मेरा सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि जो बिजली कटौती हो रही है उसका क्या समाधान है, और जिस तरीके से रात के टाइम पे बिजली कटौती होती है तो हम सब लोग सदन में जो बैठे हैं सब लोग जानते हैं कि कितनी परेशानी होती है रात को सोने के टाइम पे। तो अगर बिजली कटौती करनी है तो सुबह शाम नहीं करें और रात को नहीं करें, दिन में कर लें।
ऐसा अगर विचार रखते हैं तो मंत्री महोदय बताएं। उसके अलावा जो अय्यन और जय्यन है मेरे विधानसभा में बामनवास ब्लॉक में, तो 3 जय्यनों की बजाय एक ही जय्यन है, उनके जगह लाइनमैन काम करते हैं। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जल्दी जय्यन कब तक लगा देंगे। अय्यन वहाँ पर जो है उसकी मैं कॉल डिटेल निकलवाने की आपसे मांग करती हूँ कि उसकी कॉल डिटेल निकलवा कर ये देखा जाए कि उसने कितने फ़ोन अटेंड किए, क्योंकि वो किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करता है। प्रश्न पूछो आप। तो मैं यही मांग कर रही हूँ कि उसकी कॉल डिटेल निकलवा के उसकी जांच कराने का आप निर्णय ले देंगे। और दूसरा, दोनों जय्यन लगाने की आप मेरे से इस सदन के माध्यम से आप बताएंगे कि दोनों जय्यन लगाएंगे और लाइट का समय सुनिश्चित करेंगे क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से कि जो कटौती हो रही है उसको क्या दिन में किया जा सकता है कि रात्रि की जगह। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास डिमांड है और जो उपलब्धता है वो दिन में और रात में, जब दिन में हमारे पास डिमांड होती है उस समय हमें लगभग 5000 मेगावाट की सोलर से हम आपूर्ति करते हैं, और दिन में हमें विंड में भी 2500 मेगावाट की हमारी क्षमता है, उससे भी हमें अधिकतम समय विंड उपलब्ध हो जाती है। परंतु जब रात्रि के समय, अभी जो मौसम चल रहा है, जिस तरह से हीट वेव चली इस बार, और मौसम रात्रि के समय रहा, तो सब जगह अब उपभोग बढ़ गया है। लगभग 25 से 28% इस बार डिमांड बढ़ी है, जो पिछले वर्षों में 10 से 11% हुआ करती थी। इस वजह से हमें 2 घंटे से 2.5 घंटे 3 घंटे तक भी बिजली कटौती करनी पड़ी है। हमारे पास रात्रि के समय जब 6 से 7 हजार मेगावाट की जो ये दिन की क्षमता है वो उपलब्ध नहीं होने के कारण रात्रि में हमारे पास जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है, जिस वजह से दिन की डिमांड कोई हमारे पास शॉर्टेज नहीं है। दिन में हम किसी तरह का लोड सेटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर दिन में कहीं बिजली की कोई व्यवधान आ रहा है तो वो लोकल डिस्टरबेंस है, कहीं कोई ट्रांसफार्मर में कोई क्षमता कम है या फिर वहाँ कोई ओवरलोड हो रहा है, तो उसकी वजह से ट्रिपिंग आ सकती है या फिर मेंटेनेंस की वजह से आ सकता है। बाकी रात में जो आ रहा है निश्चित रूप से उसमें लोड सेटिंग के माध्यम से हमारा एलडी का मैसेज आता है और उसी से कटौती हो रही है। और वो जब 7000 मेगावाट की कटौती हो रही है उसको हम पूर्ति करने का कोशिश करते हैं कि दिन में, रात्रि के समय के लिए हमने एक्सचेंज से हम खरीद रहे हैं, जितनी एक्सचेंज में उपलब्ध है उस पर हम बिड करके और खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। हमने केंद्रीय उपक्रमों से जो संयंत्र हैं उनके वहां से 150 मेगावाट एक हमने अरे बैठिए, अरे उनका, अरे उत्तर तो आने दो, अरे उत्तर आने दो माननीय सदस्य, उत्तर आने दो। अरे जिसका उत्तर है वो बोलेगी, जिसका प्रश्न है वो उसका पूछे। तो प्रश्न है, आप ये प्रश्नकाल है, बैठिए, सुनो तो सही। माननीय सदस्य बैठिए, तो आपके प्रश्न पूछ रही है, फिर आपको दूसरा प्रश्न नहीं तो फिर ये विधानसभा कैसे चल रही है? पूरा देश चल रहा है। अगला प्रश्न पुकार रहा हूँ, अगला बैठिए, अरे बैठिए, आप सुनिए, अन्य नियमों में आइए। अगला प्रश्न पुकार रहा हूँ, मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूँ। उनको देखिए, जब रात में हमारे पास जो उपलब्धता है, मंत्री महोदय, अरे उनको पूछने दो, अरे उनको हमारे पास रात में जो कमी है उसकी पूर्ति हमने केंद्रीय उपक्रमों से हमारी पूरी करके की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमसे 500 मेगावाट हमने केंद्रीय उपक्रमों से बिजली अतिरिक्त लिए, 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली लेकर के हम पूर्ति कर रहे हैं और उसके अलावा हम एक्सचेंज से खरीद कर भी दे रहे हैं। लेकिन जब हमारी विंड नहीं होती, देखिए माननीय नोट कर रहा हूँ मंत्री महोदय, मैं एक बार पूछ लूं, मैंने सुन लिया काफी, मतलब इतनी रामायण की जरूरत नहीं थी मुझे सिर्फ इतना था कि मेरे जो जय्यन लगा रखे हैं उनकी आप कॉल डिटेल निकला के जांच कराओगे कि नहीं कराओगे, और आप लाइट दिन के बजाय रात में दोगे या नहीं दोगे, और लाइट की कितना, मुझे कितना ये बता दो, प्रोडक्शन कितना है और कितना खपत है, ये दोनों चीज आप बता दें। उसके अलावा आप मेरे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको याद रखो, बार बार मैं पूछ नहीं सकती क्योंकि इतनी समय सीमा है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिपलाई जो मेरे ये विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, 2 महिलाएं परसों खत्म हो गई है
और वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि जीएसएस पे जो लोग रहते हैं ठेकेदार, वो ठेकेदार के लोग हैं 3 और 5 सरकार के कर्मचारी हैं। सारे लोग दारू पी के पूरे दिन भर रहते हैं, आप जांच करा लीजिए उनकी। और 2 महिलाएं प्रश्न पूछो। हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि जो लोग वहां पर जिनकी वजह से महिलाएं खत्म हुई, क्योंकि एक बार शॉर्ट होते ही वो लाइट चली गई, दारू पी के उन्होंने वापस उसको चालू कर दिया, दोनों महिलाएं झुलस गई, 11 केवी का तार टूट गया वहां पे। तो मैं इस प्रकरण की पूरी जांच कराकर इन लोगों को सस्पेंड कराने की अगर आपकी मंशा है तो वो आप एक बार बता दीजिए। आगे एक और क्वेश्चन है मेरा, माननीय मंत्री जी। मुकेश मीणा नाम से लाइन मैन है, एक और सुन लो फिर मैं उत्तर आने दो। मान्य देखिए, माननीय सदस्य ने पूछा है कि इनके जरिए नहीं, इनका कॉल डिटेल, ये माननीय सदस्य और जो भी आपके टेक्निकल हेल्पर हैं उनकी भी हम जांच करा देंगे। वो पुराने समय के लगे हैं, उनकी आदत ठीक करने का हम प्रयास करेंगे, उनकी जांच भी कराएंगे, कॉल डिटेल भी निकलाएंगे और अनियमितता हुई है तो उनको हम जांच के बाद में दोषी पाए जाने पर सस्पेंड करने का भी काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि एक मौत हुई 2012 के अंदर, 2012 के अंदर कोहली प्रेमपुरा के एक व्यक्ति की मौत हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि जो लाइनमैन है, प्रश्न में नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसी पे आ रही हूँ, मैं सवाल पे ही आ रही हूँ, क्योंकि 2 लोगों की मौत हो गई है, इसलिए हो गई है माननीय अध्यक्ष महोदय। जो माननीय विपक्ष नेता आपका रिलेवेंट नहीं है, अरे कह रहे हैं आपका रिलेवेंट नहीं है। किसी और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित इस ओर करना चाहूंगा कि सदन को जो जवाब दिया गया है ना, उसमें सदन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। खंड ब में आप ही देख लो, आपने कहा है कि हम 20 से 22 घंटे बिजली दे रहे हैं खंड ब में, और किसान को 6 घंटे दे रहे हैं, आप लिख के दे रहे हो इसमें। और पीछे जो आपने एनेक्चर लगाया है, इस परिशिष्ट ए में आप ये कह रहे हो कि मई में तो 25% हमारे पास कमी आ रही है और जून में 28% कम आ रही है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से अगर आप लगाओगे तो 24 घंटे में 20-22 घंटे बैठती नहीं है बिजली। ये तो सबसे पहले मैं सदन को ये बताना चाहूंगा। दूसरा, हकीकत आपको भी पता है, रात के 2-2 बजे तक बिजली नहीं आ पा रही है। मानिए, मेरा सीधा सा प्रश्न है, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जनता को जवाब देना, कि मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया था कि प्रदेश के अंदर बिजली कटौती नहीं होगी, और बिजली कटौती होगी तो हम जिम्मेदार जो अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो एक तो आप ये बता दीजिए कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, 1 नंबर। दूसरा, आपने टोंक में एक कार्यक्रम में आपने कहा कि कांग्रेस का जो एमओयू गलत हो गया, उसके कारण 900 लाख यूनिट हम बैंकिंग के जरिए वापस दे रहे हैं। और उससे अगले दिन आपने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा प्रेस में कि हम 147 लाख यूनिट वापस कर रहे हैं। तो आपके दोनों बयान के अंदर लाखों यूनिट का अंतर है, ये एक आप क्लियर आप करा दें। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जब आप कांग्रेस के समय के सारे एमओयू कैंसिल कर रहे हैं, तो ये एमओयू कैंसिल करके किसान को और आम जनता को बिजली नहीं दे सकते आप? इसके बारे में बता दीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने मेरे जो अपने जो अनेक्सर है उसमें सवाल उठाया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैंने इसमें जवाब दिया है कि 25% लाइट की कमी नहीं है, 25% पिछले वर्षों से डिमांड बढ़ी है, न कि लाइट कम है। आप सुनिए साहब, ये 25% डिमांड बढ़ी है, तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमने लगभग 500 मेगावाट बिजली हमारे केंद्रीय उपक्रमों से ली है। डबल इंजन की सरकार है ये, आप सुनिए तो सही। फिर हम बाकी का जो गैप है उसको पावर परचेज करके कर रहे हैं। दूसरी चीज आप सुनिए, और हमने आपके समय 52% पीएलएफ पे चलाते थे ना आप उत्पादन के संयंत्रों को, उसको 74% पर चलाया है हमने कोयला उत्पन्न करा करके, जिससे ये गैप कम हुआ है। जी 74 पे चला रहे तो बिजली क्यों नहीं आ रही? माननीय सदस्य, हम तो एक ही क्वेश्चन है भाई, बिजली देने की मंशा है या नहीं है? अगला प्रश्न है श्री ये सब गोगरा। इतने सब प्रयास के बाद भी 2 से 2,500 मेगावाट की अभी
कमी है। 157 क्वेश्चन संख्या 157। इतने प्रयास के बाद भी 2 से 2,500 मेगावाट की कमी है, उसको दूर करने के लिए हम लगातार प्रयासरत क्वेश्चन हैं। संख्या 157। माननीय मंत्री जी, लगातार प्रयासरत हैं। हमने उत्पादन बढ़ाया है, उत्पादन बढ़ा के आप सरकार द्वारा ये अंक अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।